में जो कथा चल रही है इसमें ये कहना चाह रहे हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा, हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग, ये पुण्य का भाग है। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को दे सकते हैं क्या? शंकर जी को चढ़े हुए जल का पुण्य क्या किसी को दिया जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों प्रदान नहीं कर सकते? आप अगर 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, आप एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप एक शमी का पत्ता भी भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप भगवान शंकर का पंचानंद स्नान करा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर का शिखर दर्शन कर रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो भी तुम्हारी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए कि जब किसी पर दुख की घड़ी आए, किसी पर तकलीफ आए, किसी पर कष्ट आए, हमारा करा गया पुण्य हम उसके खाते में दे सकते हैं। हम अपने पुण्य को दूसरे के खाते में, बेलपत्र जरा ध्यान देना हो, ये बेलपत्र जो होता है, इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है, इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी, अनायास, आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है, वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। एक अक्षत, एक चावल का दाना, गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चा दानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक चावल का दाना
अशोक सुंदरी की, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? अरे बोलो, अशोक सुंदरी जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां से जो जल बहता है, इधर गणेश जी का सीधे हाथ पर स्थान, इधर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान। कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो, स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि नहीं। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही हैं, भगवान शंकर से वर्णन कर रही हैं, और माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनय करा, प्रभु मेरा मन करता है कि एकांत में बैठकर मैं तप साधना करूं, और उस तप साधना का जो पुण्य है, उस तप साधना का जो पुण्य एकत्रित होगा, उस तप साधना का जो पुण्य हमारे पास में आएगा, उस तप साधना के पुण्य को मैं आपको समर्पित करूं। बस मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ये बात आ रही। और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव कथा कर रही है। अपने भीतर एक बात हमेशा उतार कर रखना, एकादशी का व्रत करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना करा कि हे भोलेनाथ, मेरा मन करता है कि मैं तप साधना करूं और उस तप साधना के पुण्य को इकट्ठा कर कर मैं आपको समर्पित करूं। आपके मन में जब व्रत करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में जब दान करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में तप साधना करने का जब भाव प्रकट हो जाए, तो शिव कथा कहती है, एक बार अपने पति के कानों में यह बात जरूर डालिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पशुपति व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोमवार का व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान की ये सोमवार का व्रत, ये 16 सोमवार का व्रत, ये पशुपति व्रत मैं धारण कर लूं। ये अपने मन की बात आप अपने पति से जरूर कहें, अपने परिवार में जरूर कहें। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका किया गया उपवास, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, जब आप करने के लिए बैठें, उपास करें, मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, तो आप जब जप करने या कीर्तन करने या मंत्र जाप करने या उपास करने के लिए जब तैयार हों और आगे बढ़ें, उपवास करते समय, तप साधना करते समय कोई परिवार का व्यक्ति आकर यदि आपका हाथ पकड़कर उठा दे या आपको अपशब्द कहे, तो ये श्रेष्ठता नहीं हो। आप करो पशुपति व्रत, आप करो सोमवार के व्रत, पर निवेदन है कि व्रत करते समय, व्रत के पहले आपके परिवार वालों को, आपकी पति को, माता पिता को, परिवारजन को ये बात बता दी जाए कि हम ये व्रत कर रहे हैं।
क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि जब हम ये परिवार वालों को बता देंगे कि हम व्रत कर रहे हैं, तो आपके व्रत में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपके व्रत को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और आप निष्कपट भाव से भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते, निष्कपट भाव से भगवान के भजन को धारण कर सकते। कितना सुंदर वर्णन किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का। यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग हैं। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना।